नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, ये चुनावी साल है और चुनावी साल यानी 2025 इसी साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। बिहार में अब से 6-8 महीनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं साल के आखिरी में। और जो जानने की दिलचस्पी आपके अंदर है या जो हम जानना समझना चाहते हैं, जो हम जानने समझने की कोशिश कर रहे हैं और आप तक जो जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानकारी ये है कि इस बार किसका पलड़ा भारी है। 2025 को लेकर जो एनडीए का दावा है कि 2025 में 225 सीटें एनडीए जीतेगा, उस दावे में कितना दम है और क्या वाकई ये लड़ाई एक तरफा है जैसा कि दावा एनडीए कर रहा है। वैसे लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा दिया था एनडीए ने। मोदी जी भी, चिराग पासवान भी और बड़े बड़े नेता कर रहे थे अब की बार 400 पार। सरकार बनाने लायक भी सीटें नहीं आई अपने दम पर, और 400 पार छोड़िए, बैसाखी की सरकार दिल्ली में चल रही है। तो कहीं ये उसी टाइप का नारा तो नहीं है। तो खैर, 225 सीटें एनडीए को आएंगी कि नहीं आएंगी, वो तो 2025 का विधानसभा चुनाव परिणाम बताएगा। लेकिन थोड़ा बैकग्राउंड में लेकर चलना चाहेंगे, पीछे लेकर चलना चाहेंगे, थोड़ा पीछे चलेंगे, 2020 के विधानसभा चुनाव की तरफ चलेंगे और 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों की बात करेंगे और उससे कई सवालों के जवाब मिलेंगे। इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि क्या नीतीश कुमार वाकई बैलेंसिंग फैक्टर है, और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हैं तो क्या ये तिलिस्म अब भी बना हुआ है कि नीतीश कुमार जिसके साथ रहेंगे उसकी सरकार बनेगी, या इस बार ये तिलिस्म टूट सकता है। इस सवाल का जवाब भी मिलेगा कि 2025 में 225 सीटें जीतने का जो दावा एनडीए का है, उस दावे में कितना दम है। तेजस्वी यादव कैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे, इस सवाल का जवाब भी मिलेगा। और हमारी कोशिश ये है कि मौजूदा राजनीतिक खबरों के साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ स्पेशल, कुछ विशेष आपके सामने परोसा जाए, जिससे आप ये समझ सके, जिससे आपके सामने वो जानकारी परोसी जाए जिसकी वजह से ये समझना आसान हो कि क्या तस्वीर होने वाली है 2025 के विधानसभा चुनाव में। अब आप देखिए कि 11 सीटें ऐसी रही 243 सीटों में से 2020 के विधानसभा चुनाव में, जिसमें जीत हार का अंतर बहुत कम रहा। 1000 से भी कम अंतर से जीत और हार हुई, और ज्यादातर सीटें इंडिया गठबंधन की, कांग्रेस और आरजेडी, सीपीआई एमएल जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार थे, वो बहुत कम वोटों के अंतर से हारे। आरजेडी के उम्मीदवार जो भी मौजूदा मुख्य प्रवक्ता हैं आरजेडी के, शक्ति सिंह यादव, तो मात्र 12 वोट से हारे। अगर इस 2020 के मुकाबले में इतने करीबी अंतर से जीत हार नहीं हुई होती और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जीत जाते, तो फिर बिहार में सरकार किसकी होती, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो ये तब की बात है। अगर आप इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं, या अगर ये सवाल है, और जबकि सवाल है कि नीतीश कुमार का एक क्या वाकई बैलेंसिंग फैक्टर है, क्या वाकई तिलिस्म बना हुआ है कि जिधर नीतीश कुमार उधर सरकार, तो 2020 में सरकार तो बन गई, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी। बहुत कम अंतर से कई सीटों पर आरजेडी की हार हुई। तेजस्वी यादव सीएम बन गए होते और बिहार में यह बात स्थापित हो चुकी होती कि नीतीश कुमार का तिलिस्म टूट चुका है, नीतीश कुमार बैलेंसिंग फैक्टर नहीं है। इन 5 सालों में बदलाव क्या आया है, उस पर भी बातचीत करेंगे। और अब बैलेंसिंग फैक्टर है नहीं है, नीतीश कुमार का तिलिस्म अब टूटने की संभावना कितनी है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जरा 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों पर बात करते हैं, कुछ सीटों की बात करते हैं। नालंदा जिले की हिलसा सीट, जेडीयू उम्मीदवार कृष्ण मुरारी शरण ने आरजेडी उम्मीदवार शक्ति सिंह यादव को मात्र 12 वोट से हराया था।
बरबीघा में जेडीयू उम्मीदवार सुदर्शन ने कांग्रेस के गजानन शाही को मात्र 113 वोट से हराया था। विधानसभा का चुनाव, कोई वार्ड पार्षद का चुनाव, कोई पैक्स का चुनाव, कोई मुखिया का चुनाव, कोई पंचायत चुनाव नहीं, विधानसभा का चुनाव, और जीत हार हो रही है 12 वोटों से, 113 वोटों से। कितना करीबी मुकाबला था और तेजस्वी यादव कितने करीब पहुंच गए थे बिहार की सीएम की कुर्सी के, यह भी इस चीज से समझा जा सकता है। और यह भी समझा जा सकता है कि 2025 का विधानसभा चुनाव किस तरह से 2020 का चुनाव हो सकता है। और सवाल यह भी कि सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे तेजस्वी, या इस बार ताजपोशी हो जाएगी। बरबीघा में जेडीयू उम्मीदवार सुदर्शन ने कांग्रेस के गजानन शाही को मात्र 113 मतों से हराया। भोरे विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई-एमएल के जितेंद्र पासवान को महज 462 वोटों से हराया। रामगढ़ के आरजेडी के सुधाकर सिंह ने बीएसपी के अंबिका प्रसाद को मात्र 189 वोट से हराया। तो यहां तो सुधाकर आरजेडी के पक्ष में फैसला गया। मटिहानी में जेडीयू के बोगो सिंह को एलजेपी के राजकुमार सिंह ने मात्र 333 वोटों से चुनाव हराया। चकाई सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सुमित सिंह ने आरजेडी की सावित्री देवी को 581 वोटों से हराया। परबत्ता में जेडीयू उम्मीदवार डॉक्टर संजीव ने आरजेडी के दिगंबर प्रसाद को मात्र 951 वोटों से हराया। बछवाड़ा में बीजेपी के सुरेंद्र मेहता ने सीपीआई के अवधेश कुमार राय को 484 वोटों से हराया। लगभग ऐसी दर्जन और सीटें हैं जहां जीत हार का अंतर 2-3 हजार से कम का रहा। तो ये 2020 का मुकाबला देखने को मिला। और तब की स्थिति क्या थी? तब की स्थिति ये थी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज जिस तरह से सीधे तौर पर उन्होंने मोर्चा संभाल रखा है, उस भूमिका में वो 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं थे। लालू यादव जेल में थे और फिर रिम्स में उनका इलाज चल रहा था। आज लालू यादव मोर्चा संभाले हुए हैं, पॉलिटिक्स में काफी सक्रिय हैं। अभी कल ही वो नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में खूब दहाड़े हैं। तो एक तो ये फैक्टर है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव 2020 की जगह इस बार इंडिया गठबंधन आप कह सकते हैं कि बड़ा ही फैक्टर है, मजबूत ही हुआ है नीतीश। और मजबूत इसलिए हुआ है कि बिहार में बीजेपी के पास जो सबसे बड़ी ताकत थी, एनडीए की जो सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब एनडीए की कमजोरी बन गई है। नीतीश कुमार, जिनके चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़ना है, जिनके चेहरे पर एनडीए को चुनाव लड़ना है, उनको लेकर अब ये परसेप्शन है, और इस परसेप्शन को भुनाने की कोशिश आरजेडी कर रही है कि नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है। और नीतीश कुमार को लेकर एक सत्ता विरोधी लहर भी है, नाराजगी भी है। ये वो तमाम दांवपेच है जिसके सहारे भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े हथियार की धार कुंद करने में भी आरजेडी लगी हुई है, कांग्रेस लगी हुई है। जिनके चेहरे पर चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को, चिराग पासवान को, एनडीए को, उस चेहरे की चमक दमक फीकी हो गई है, आरजेडी का यह दावा है। और वो चेहरा, उस चेहरे पर चुनाव अगर लड़ेगी बीजेपी एनडीए तो आरजेडी को फायदा ही होगा। प्रशांत किशोर जो एक नए फैक्टर है, जो एक नए खिलाड़ी हैं 2025 के विधानसभा चुनाव के लिए, वो भी दावा कर चुके हैं, बीजेपी को चैलेंज कर चुके हैं कि जरा नीतीश कुमार के चेहरे पर बीजेपी चुनाव लड़कर दिखा दे बिहार में। तो प्रशांत किशोर का भी दावा है कि अगर नीतीश कुमार के चेहरे पर एनडीए चुनाव लड़ा तो नुकसान ही होगा। तो ये वो कुछ दिलचस्प बातें थी, दिलचस्प जानकारियां थी जो हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है कि कैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में 2020 का मैच देखने को मिला। कैसे तब भी नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे, तब भी चिराग पासवान बीजेपी के साथ थे, अलग होकर चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन मैच फिक्सिंग तो बीजेपी के साथ थी। बाद में इसको जेडीयू ने भी स्वीकारा और बाकी लोग भी बीजेपी के साथ थे, उपेंद्र कुशवाहा भी साथ थे। लेकिन तब भी तेजस्वी यादव एक तरह से भारी ही पड़े थे, कम वोटों के अंतर से वो बिहार के मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। तो मुकाबला तब भी एक तरफा नहीं था और इस बार भी एक तरफा नहीं है। अब जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, ये 2025 का चुनाव नतीजा बताएगा।
लेकिन ये ठीक है कि बिहार में सरकार एनडीए की है, लेकिन एनडीए के सामने कई चुनौतियां हैं। और जब आप बारीकी से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इंडिया गठबंधन के मुकाबले एनडीए के सामने चुनौतियां ज्यादा है। भीतर घात भी एक बड़ा फैक्टर है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। उस पर अलग से एक वीडियो हम आपके सामने लाएंगे। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।